Good morning, girls. Today we will continue our lesson number 11, What's Cooking. In our last video, we talk about cooking our food. हमने अपने लास्ट वीडियो में हम खाना कैसे पकाते हैं और क्यों पकाते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जब हम अपने फूड को कुक करते हैं मतलब पकाते हैं, तो क्यों पकाते हैं? उससे हमारा जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है एंड इजी टू डाइजेस्ट, और पचने में आसान होता है। इन तीन चीज़ों के कारण हम अपने खाने को पकाते हैं। और इसके साथ में एक और बात ये कि यदि हमारे फूड मटेरियल में किसी भी तरीके के जर्म्स हैं, तो जब हम फूड मटेरियल को पकाते हैं, अपने खाने को पकाते हैं, तो वे सभी जर्म्स भी उसके अंदर से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ कुकिंग। जो हम खाना पकाते हैं उसकी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज हमारे घरों में किया जाता है। ऑब्जर्व द फूड दैट इज कुक्ड इन द किचन एट होम। आपको क्या करना है? अपने घर पे देखना है कि आपकी मम्मी जो खाना पका रही है वो किस मेथड से पका रही है। यू विल सी दैट द फूड वी ईट इज कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हमारे घर पे जो भी खाना पकाया जाता है वो कई तरीकों से बनाया जाता है। सम फूड्स आर बेक्ड आर बॉइल्ड while others are roasted, steamed or fried। हमारे घर पे जो खाना पकाया जाता है उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम बेक करके बनाते हैं, तो कुछ चीजों को बॉईल करके मतलब सिर्फ उबाल के बनाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको हम रोस्ट करके यूज करते हैं, किसी को स्टीम करते हैं तो किसी को फ्राई करते हैं। तो आज हमको इन्हीं सब अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ना है। केक्स एंड ब्रेड्स आर बेक्ड। ओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जो केक है वो तो मेरा फेवरेट है। और केक को कैसे बनाया जाता है? बेक करके। आपकी मम्मा जब आपके लिए केक बनाती है आपके बर्थडे पे, या फिर जब भी आप अपनी मम्मा से फरमाइश करते हो, तो वो केक कैसे बनता है? वो उसको आपकी मम्मा बेक करती है। इडली, ढोकलास एंड मोमोज आर स्टीम। और जो आपकी फेवरेट इडली होती है, ढोकला होता है और मोमोज होते हैं, ये सभी चीजें स्टीम करके बनाई जाती है, मतलब भाप में पकाई जाती है। मिल्क, वाटर, एग एंड राइस आर बॉइल्ड। जो दूध होता है, पानी है, एग मतलब अंडा और चावल, इन सभी चीजों को हम उबाल के और फिर यूज में लाते हैं। पूरीज, पकोड़ास एंड कल्चर्स आर फ्राइड एंड कटलेट्स आर फ्राइड। जो हमारे घर में पूड़ी बनती है, पकोड़े बनते हैं और कटलेट्स होती है, उन सभी चीज़ों को फ्राई करके तल के बनाया जाता है। कार्न एंड पीनट्स आर रोस्टेड। जो कार्न होती है मतलब जो मक्का होती है, आप लोग खाते हैं ना पॉपकॉर्न्स, वो, और पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने, इन सभी चीज़ों को रोस्ट करके मतलब सेक के और फिर यूज में लिया जाता है। अब हम अलग अलग कुकिंग मेथड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली है बेकिंग। टू कुक बाय पुटिंग इन अ हार्ड ड्राई ओवन। बेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं हम? जो हमारा ओवन होता है वो पूरी तरीके से ड्राई होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। उस ओवन को पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लिया जाता है, और जब वो अच्छे से गर्म होता है तब हम उसके अंदर किसी भी चीज को रख के बेक करते हैं। सेकेंड है बॉइलिंग। टू कुक इन बॉइलिंग वाटर। जो बॉइलिंग की प्रोसेस है उसके अंदर हम जो हमारे पोटैटो होते हैं, उसके अलावा एग है, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं? पानी के अंदर उनको उबालते हैं। रोस्टिंग टू कुक फूड इन एन ओपन पैन आर डायरेक्टली ऑन द फायर विथ नो वाटर एडेड। जब रोस्टिंग की जाती है, किसी चीज़ को सेकते हैं, तो हम इसको या तो किसी भी पैन में यानी कि कढ़ाई में खुला ही पकाते हैं बिना पानी मिलाए, या फिर इसको किसी दूसरे कंटेनर में भी रोस्टिंग की प्रोसेस की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड है हमारी स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब भाप में पकाना। टू कुक फूड यूजिंग स्टीम फूड बॉइलिंग वाटर। जो स्टीमिंग होती है उसके अंदर भी हमको पानी का यूज करना पड़ता है। आपकी मम्मा पहले जिस भी पार्ट का यूज करती है स्टीमिंग के लिए, उसके अंदर पहले पानी डालती है,
फिर उसके बाद में उस फूड मटेरियल को किसी बर्तन के अंदर रख के और फिर स्टीम करती है। फ्राइंग फ्राइंग जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या किया जाता है, टू कुक फूड बाय ड्रॉपिंग इट इन बॉइलिंग हॉट ऑयल। जो फ्राइंग की प्रोसेस होती है वो ऑयल के साथ की जाती है, बिना ऑयल के फ्राइंग की प्रोसेस नहीं होती है। तो जो आपके फेवरेट समोसा है, पकोड़ा है, कचौरी है, इस तरीके के जो फूड आइटम है वो गर्म उबलते हुए तेल में इन सब चीजों को फ्राई करके और फिर तैयार किया जाता है। नीचे इन सभी जितनी भी चीज़ों के जितनी भी प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग कुकिंग मेथड्स के बारे में, उनके नीचे एक एक पिक्चर देख रखा है। देखिए, पहले बेकिंग है, इसके अंदर ओवन है और ओवन में अलग अलग फूड मटेरियल रख के और उसको बेक किया जा रहा है। सेकंड मेथड है बॉइलिंग, इसके अंदर एक पैन में वेजिटेबल को बॉईल किया जा रहा है। फिर रोस्टिंग, जिसके अंदर आपका फेवरेट कॉर्न यानी कि भुट्टा, उसको सेका जा रहा है और फिर उसको हम खाते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग, इसके अंदर मोमोज जो है उनको पानी के अंदर बॉईल किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्राइंग, फ्राइंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो जलेबियां हैं वो बन रही है। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट्स एंड पैन्स। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि फूड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, जो फूड मटेरियल होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, हमको फूड किस तरीके से खाना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ फूड मटेरियल रॉ खाए जाते हैं तो कुछ को कुक किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि उनके लिए किस तरह के जो पार्ट्स हैं उनको हम यूज करते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन फायर वाज डिस्कवर्ड, द अर्ली ह्यूमंस नीडेड पॉट्स टू कुक एंड स्टोर फूड। प्राचीन समय में जब सबसे पहले आग की खोज की थी और लोगों ने खाने को पकाना सीखा था, तब उनके लिए सबसे बड़ी उनकी जरूरत क्या थी कि जो खाना है उसको बनाए कैसे, क्योंकि उनके पास बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। तो उस खाने को हम स्टोर कैसे करके रखें और खाने को पकाएं किस बर्तन में। सच पार्ट्स एंड पेन्स आर कॉल्ड वेसल्स। और ये जो बर्तन हैं, पेन्स हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वेसल्स। बिफोर मेटल्स वाज डिस्कवर्ड, वेसल्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। जब हमने किसी भी मेटल का आविष्कार नहीं किया था, मतलब हमारे पास में किसी भी धातु की खोज नहीं हुई थी, तब हमारे जो बर्तन हैं वो या तो पत्थर के बने हुए होते थे या फिर मिट्टी के। क्ले वेसल्स वर बेक्ड इन अ फायर टू मेक देम स्ट्रांग। जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं उनको क्या करते हैं, उन बर्तनों को बनाया जाता है और उसके बाद में मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको आग में पकाया जाता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाए। आज भी हम सभी के घर में मिट्टी से बना हुआ एक पॉट जरूर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अर्थन पॉट। इट मीन्स हमारा जो मटका होता है आज भी वो मिट्टी से बना होता है। इसके अलावा घरों में पौधों को लगाने के लिए हम जो गमले यूज करते हैं वो भी किस चीज के बने होते हैं, क्ले के। दिस इज डन इवन टूडे। आज भी ये प्रोसेस की जाती है, आज भी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मिट्टी से बने बर्तनों में ही अपना खाना पकाते हैं। ओवर टाइम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, क्ले, कॉपर एंड ग्लास वेयर यूज्ड टू मेक वेसल्स। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने नई नई जो धातुएं हैं उनकी खोज की और उनसे अपने बर्तन बनाने लगे। कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो वो है आयरन मतलब लोहा, स्टील स्टेनलेस स्टील के बर्तन आप सभी के घर में हैं, क्ले मतलब मिट्टी से बने बर्तन, फिर कॉपर मतलब तांबे के बर्तन और ग्लासवेयर मतलब कांच से बने हुए बर्तन। इन सभी चीज़ों को हम घर में यूज करते हैं। नाउ अ डेज नॉन स्टिक एंड एंडोइस्ड कुकवेयर आर कॉमनली यूज। और आज हम लोग नॉन स्टिक बर्तनों का भी यूज घर में करते हैं जिसमें हमारा जो खाना है वो कम ऑयल में और बिना जले या चिपके खाना हमारा इसमें तैयार होता है। देखिए इस पिक्चर में आपको अलग अलग तरीके के बर्तन नजर आएंगे। ये सभी बर्तन अलग अलग मेटल से बने हुए हैं। नाउ our next topic is firewood to solar cookers। हमने जो अपना खाना बनाना है उसकी शुरुआत कहाँ से की थी, फायरवुड से। मतलब सबसे पहले जो आदि मानव था, अर्ली मैन था, वो किस पे खाना बनाता था, फायरवुड मतलब लकड़ी से अपना खाना बनाता था। और उस समय वो चूल्हे का उपयोग करता था, चूल्हे के अंदर लकड़ी जला के अपना खाना बनाता था। और आज हम कहाँ तक पहुंच गए, फायरवुड से सोलर कुकर तक आज हमने बना लिया है और हम अपना खाना उन चीज़ों पे बनाते हैं। इन द बिगनिंग
फूड वॉज कुक्ड ऑन अ वुड फायर। सबसे पहले शुरुआत में खाना किस पे बनाया जाता था? लकड़ी से। देन पीपल डिस्कवर्ड वेज ऑफ कुकिंग। उसके बाद में जो पीपल हैं उन्होंने अलग अलग तरीके, न्यू वेज ऑफ कुकिंग, नए नए तरीके ढूंढे। कोल वॉज बर्न्ड इन अ चूल्हा और स्टोव एंड फूड वॉज यूज्ड ऑन इट। जो फूड है वो उसको उसके अंदर कुक्ड ऑन इट, उसके ऊपर खाना जो है उसको पकाया जाता था। जो कोल मतलब कोयला है उसका उपयोग चूल्हे या स्टोव में किया जाता था और उसके ऊपर खाना पकाया जाता था। देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग केरोसिन स्टोव्स, गैस बर्नर्स एंड इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स। उसके बाद में लोगों ने किस चीज का यूज किया? केरोसिन मतलब घासलेट का यूज करने लगे, उससे बने हुए स्टोव का, फिर गैस चूल्हे का यूज करने लगे और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स, इट मीन्स जो हमारा इंडक्शन चूल्हा होता है उसका यूज करने लगे। नाउअडेज फूड इज आल्सो कुक्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स एंड सोलर कुकर्स। आज हमारे घर में जो खाना पकाया जाता है वो माइक्रोवेव में भी बनाया जाता है और सोलर कुकर में। तो इस तरीके से आपने देखा कि समय के साथ में हम लोगों ने कितना चेंजेस किया। नीचे पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं जिसमें सबसे पहले फायरवुड स्टोव है, मतलब चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। उसके बाद में तंदूर है, फिर कोल स्टोव जिसको कि सिगड़ी भी कहा जाता है, इसका यूज करके खाना बनता था। फिर केरोसिन स्टोव आए हैं, उसके बाद में गैस स्टोव, फिर हार्ड प्लेट, इट मीन्स हमारा जो इंडक्शन चूल्हा है वो, फिर सोलर कुकर, जो सोलर कुकर है उसके अंदर बिना किसी एनर्जी को यूज किए हमारा खाना किससे बनता है? सनलाइट से। और उसके बाद में आए माइक्रोवेव ओवन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और हमारा खाना पकाने का काम करते हैं। तो गर्ल्स, हमने इस लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ा है? इस लेसन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इसके अंदर हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमारा फूड कहाँ से आता है, वहां से लेकर के तो फूड की अलग अलग हमने मेथड्स पढ़े कि कौन कौन सी कुकिंग मेथड्स होती है। उसके बाद में हमने कौन कौन से कुकिंग में पार्ट्स यूज होते हैं और हमारा खाना जो है वो किस किस तरीके से बनता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। गर्ल्स, मैं इसके साथ में ही आपको पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ। आप सभी को अपनी कॉपी में ये सभी क्वेश्चन आंसर लिखना है और उनको लिखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी कॉपी कंप्लीट हो जाती है, लेसन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैडम आपका टेस्ट भी लेती है। बाय गर्ल्स।